नमस्कार मित्रों। आज हम श्री राम कथा लेकर आए हैं। मित्रों, अंतःपुर पहुंचकर महाराज दशरथ ने महारानियों को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की बात कह सुनाई। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि इसमें गुरुदेव वशिष्ठ की सहमति भी शामिल है। इसे सुनकर महारानियों ने अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसने महाराज को चकित कर दिया। महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की सेवा, उनकी आज्ञा का अनुपालन किसी के लिए भी परम सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य राम को मिल रहा है, इसे सुनकर मैं हर्षित हूँ। रानी कैकेयी बोली, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र शौर्य, पराक्रम, तप एवं विद्या की साकार मूर्ति हैं। उनका सानिध्य एवं उनके शिक्षण अपने राम के लिए वरदान होगा। रानी सुमित्रा बोली, ऐसे सुअवसर किसी के जीवन में बार बार नहीं आते। अपने राम के लिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भाग्योदय का अवसर बनकर आए हैं। तीनों रानियों की इन तीन प्रतिक्रियाओं ने महाराज को अचरज में डाल दिया। तीनों में से किसी ने भी राम को रोकने की बात नहीं कही। वे तो सोचकर आए थे कि राम को भेजने के लिए तीनों रानियों को मनाना पड़ेगा, उनके दुख को दूर करने के लिए उपाय करने पड़ेंगे, परंतु यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सबकी बातें सुनकर महारानियों से पूछा, क्या आप में से किसी को राम के दूर चले जाने का दुख नहीं है? इस पर तीनों ने लगभग एक साथ कहा, राम के दूर जाने पर हम सबको दुख तो होगा, पर यह दुख हमारा निजी है। इस दुख के कारण हम सब राम को उसके कर्तव्य एवं सौभाग्य से तो वंचित नहीं कर सकती। रानियों की इस बात को सुनकर महाराज को आश्वस्ति मिली। अब उन्होंने सेवक भेजकर राम को बुलाया। जिस समय सेवक राम को बुलाने पहुंचा, उस समय सभी चारों भाई साथ में थे। पिता महाराज ने बुलाया है, यह सुनकर सभी भाई एक साथ आ गए। महाराज और माताएं जानती थीं कि चारों भाइयों में परस्पर सघन प्रेम है। कोई भी किसी के बिना रहने की कल्पना नहीं करता। महाराज ने उनसे राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने की बात कही। यह सुनकर राम के अतिरिक्त अन्य तीनों का मुख म्लान हो गया, परंतु कहा किसी ने कुछ भी नहीं। सभी माताओं से मिले। उन्होंने देखा कि माताएं इस समाचार को पहले से जानती थीं। वे सभी शांत और प्रसन्न थीं। उन्हें शांत देखकर भरत ने किसी तरह धैर्य धारण किया। भरत के साथ शत्रुघ्न ने भी अपने मन पर नियंत्रण रखा, लेकिन लक्ष्मण शांत न रह सके। राम के बिना उन्हें अपना जीवन निरर्थक लगने लगा। मित्रों, अधिक देर तक वे अपने को नियंत्रित न रख सके। उन्होंने अपनी व्यथा माताओं को सुना दी। महाराज भी वहीं पास में थे। लक्ष्मण की बात पर सभी मुस्कुरा दिए, लेकिन माता कैकेयी ने उनसे कहा, यदि तुम राम के साथ जाना चाहते हो तो इसके लिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से अनुमति प्राप्त कर लो। हम में से किसी को तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा की ओर देखा, फिर महाराज की ओर देखते हुए कहा, क्यों, ठीक है ना महाराज? रानी कैकेयी की बात सुनकर सभी ने प्रसन्नता पूर्वक हामी भर दी। राम यह दृश्य देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। उन्होंने धीरे से भरत व शत्रुघ्न के कंधे पर हाथ रखकर अपना स्नेह जताया। इसी के साथ सभी ने देखा कि लक्ष्मण वहां नहीं है। वे तो विश्वामित्र के पास चले गए थे। विश्वामित्र के पास जाकर उन्होंने निष्कपट भाव से अपने मन की बात कह दी। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है वत्स, बल्कि तुम्हारे चलने से राम को समुचित सहयोग प्राप्त होगा। विश्वामित्र की यह सहमति पाकर उन्हें जैसे प्राण मिले। उन्होंने यह समाचार जाकर सभी को सुनाया। इसे सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। बस भरत ने शांत स्वर में कहा, भाई लक्ष्मण, तुम हम तीनों में परम सौभाग्यशाली हो। तुम्हें सहजता से राम भैया का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। भरत की बात सुनकर राम ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, वह तुम्हें भी सदैव प्राप्त है भरत, तुम सर्वदा मेरे हृदय में रहते हो। राम की बात सुनकर भरत हल्के से मुस्कुरा दिए। जब ये बातें हो रही थीं, तब तक माताओं ने राम और लक्ष्मण की प्रस्थान की तैयारियां कर ली थीं। राम और लक्ष्मण ने माताओं से विदा ली और महाराज दशरथ के साथ भवन से बाहर के कक्ष तक पहुंच गए, जहां अभी भी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के साथ उपस्थित थे।
महाराज को पुत्रों के साथ आते देख वे प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता उनके मुख पर दिखाई देने लगी। महाराज ने राम और लक्ष्मण को उन्हें सौंपते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, अब आप ही हमारे इन पुत्रों के माता पिता हैं। आप इनकी भूलें, इनके अपराध क्षमा करते रहिएगा। इनकी प्रत्येक त्रुटि के लिए मैं सतत आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर उन्होंने राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, हमारे कुल ने सदैव ऋषियों, साधुओं, संतों एवं सत्पुरुषों की सेवा की है। तुम दोनों भी महर्षि की सेवा में कोई कसर न रखना। मित्रों, महाराज दशरथ को इस तरह भावुक देखकर विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप अधीर न हो और ना ही चिंतित। आपके कुल एवं आपके पूर्वजों की महिमा से सारा संसार परिचित है। आपके पुत्र राम के कारण आपका और आपके कुल का मान बढ़ेगा। आपके पूर्वजों के सकल पुण्यों का फल है कि राम ने आपके वंश में जन्म लिया। इसलिए आप धैर्य धारण करें और विदा दें। मैं आपको आश्वस्त एवं निश्चिंत करता हूँ। राम से जब आप पुनः मिलेंगे तो वे अधिक यशस्वी होंगे। उनके यश का सूर्य अधिक प्रकाशपूर्ण और ऊर्जावान होगा। विश्वामित्र की ये बातें सुनकर महाराज दशरथ को निश्चिंतता हुई। इसी बीच भरत एवं शत्रुघ्न वहां आ गए। सबने प्रीति एवं स्नेह के साथ राम को विदा किया। मित्रों, सबसे विदा लेकर विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण के साथ अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। उन्हें साथ लेकर जाते हुए वे मन ही मन प्रसन्न थे और साथ में अनुग्रहित भी। वे सोच रहे थे कि कितने सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें नारायण के नर रूप का इस तरह सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या से उनका सिद्धाश्रम पर्याप्त दूर था। उन्हें यह मार्ग पैदल ही तय करना था। अयोध्या का वैभव संपूर्ण संसार में विख्यात था, लेकिन इसी के साथ सूर्यवंशी अपनी धर्मपरायणता को लेकर भी लोग विख्यात थे। इसलिए तो महाराज दशरथ ने एक बार भी उनसे यह नहीं आग्रह किया कि रथ अथवा किसी राजकीय वस्तु को स्वीकार करें। राम लक्ष्मण भी उनके साथ पैदल चलते हुए हर्षित थे। मित्रों, रास्ते में मिलने वाले नगरों एवं गांवों को पार करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। नदी, नाले, पगडंडियां पार करते हुए धीरे धीरे वे उस ओर बढ़ रहे थे जहां घोर अरण्य था। इस वन को सभी सब तरह से भयप्रद मानते थे। इसी वन में सुकेतु यक्ष की कन्या मारीच और सुबाहु के साथ रहती थी। इनके साथ इनके अनगिनत सहचर भी थे। ऋषि मुनियों के साथ जन सामान्य को पीड़ा देना इनका कार्य था। उत्पीड़न और आतंक इनका परिचय था, परिभाषा थी। ये राक्षस विनाशक होने के साथ नरभक्षी भी थे। जब तब ये किसी मनुष्य को अपना आहार बना लेते थे। मनुष्यों के साथ पशु भी इनका आहार बनते रहते थे। क्रूरता एवं बर्बरता की इनकी अनेकों कहानियां इस संपूर्ण क्षेत्र में प्रचलित थी, परंतु सभी इनसे भयभीत रहते थे। इसलिए बिना किसी रोक टोक के इनके आतंक का अधियारा इस संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ था। धन्यवाद।